अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ वाज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। ख़वातीनो हज़रात, अगर माजी में हम देखें तो हमें देखने के बाद भी हमने ये नहीं सीखा कि हम किस तरह मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और फिर जब जमहूरियत ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारे मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम राइज हो जाता है। और वो निज़ाम फिर मुल्क के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि आज भी हमें दोबारा से नज़र आ रहा है कि मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि इकानमी हमारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हम मांग तांग के जो है कर्जे लेके हमारा जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है वो हमने तो बढ़ा तो लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को क्रश करने के लिए हम पूरा जोर उस पर लगा रहे हैं, जबकि हमारा इकानमी के ऊपर, हमारे मुल्क के गरीब आवाम के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारी जो हुकूमत है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो मेंबरान थे, उसके जो भी उसके सूबाई वजीर हैं वो या फेडरल के वजीर हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक बात सुबह शाम आके कहते थे, और सारे के सारे वजीर इत्तलात बने हुए थे कि ये फितना है और इस फितने को कुचलना है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि या हम रहेंगे या ये रहेगा, क्योंकि हमारे वजूद को अब खतरा आ चुका है। तो वो खतरा जनाब अब मिटाया जा रहा है। अब एक एक करके तहरीक इंसाफ से जो बंदे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। अब इसमें क्या है? क्या ये 9 मई के वाकयात की कोई शर्मिंदगी है? क्या ऐसा कोई काम हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से पार्टी के तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं? या फिर ये उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? बहुत से लोग ये कहते हैं कि नून लीग की जो उनके साथी थे, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब हो गए, इनके ऊपर मुकदमात थे और ये 3-3 महीने, 5-5 महीने या 1-1 साल के लिए अंदर रहे हैं जेलों के अंदर। इन्होंने चक्कियां, मौत की चक्कियां पीसी हैं, लेकिन क्या इन्होंने पार्टी को छोड़ा? इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, और आज भी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। शाहिद खाकान अब्बासी हो गए या जितने भी मेंबरान हो गए, वो आज भी खड़े हैं। तो क्या जो पीटीआई के इनकलाबी जमात जो अपने आप को कहती है, उसके जो मेंबरान हैं या उसके जो क्या कह रहे हैं अरकान हैं, वो इतने ज़्यादा जो है वो डरपोक, सीधी बात कहीं कि डरपोक निकले कि वो भाग गए और वो पीटीआई छोड़ रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शीरी मज़ारी 5वीं मरतबा जब गिरफ्तार होने वाली हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी खत्म हो जाती है। उसके बाद अब उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जा रहा। चौधरी फवाद साहब के साथ भी यही है कि वो अपने आप जान बचाने के लिए अदालत के हाथे में जाते हैं भाग के, और फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं सियासत और पार्टी से अलहदा हो रहा हूं, तो अब उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ भी यही है। मलिका बुखारी भी अब पार्टी छोड़ के जा चुकी हैं। मुसरत जमशेद चीमा साहब भी, जो साहिबा भी, दोनों वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो इसमें हमें याद आता है वो आदमी जिसका 40 दिन अंदर रहा और उसके साथ कोई उसकी पेशी तक के में जो है कोई भी उसके साथ नहीं गया, वो है शहबाज गिल साहब। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कुछ बयानिया बना है, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो इमरान खान साहब का और ज्यादा हुआ, ये शहबाज गिल और आजम सवाती के वाकयात के बाद हुआ है। और ये वो 2 लोग थे जिनके साथ ये वाकयात हुए हैं, नहीं हुए हैं, इनका हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन इसके बाद ये इस्टेब्लिश मुखालिफ बयानिया और ज्यादा जोर पकड़ा और इमरान खान साहब ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। लेकिन शहबाज गिल और जो आजम सवाती हैं वो आज भी पार्टी में मौजूद हैं। तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा और इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा? 9 मई के वाकयात के हवाले से कुछ ऑडियोज भी सामने आई हैं और कहा यह जा रहा है कि जियो फेंसिंग के जरिए तमाम टूल्स ला के उसके अंदर ये जो आखिरकार ये निकाला गया है कि जो पीटीआई के मेन लीडरशिप थी, रहनुमा थे, इमरान खान साहब थे, उसके अलावा और भी बहुत से लोग थे, उनकी जो शरपसंद थे, जो दहशतगर्द थे, उनके साथ उनके राब्ते थे। कुछ 251 काले एक निकाली गई, कुछ 15 काले एक निकाली गई, और इस तरह बहुत सी जो है जियो फेंसिंग और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए बहुत सी डाटा मिला के, तो वो सारा कुछ अभी सामने कुछ दिनों में हमारे आएगा। जब ये आर्मी एक्ट से मुकदमात चलेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। बज़ाहिर हमें यही नजर आ रहा है कि ये करवा सब कुछ हुकूमत रही है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इनकलाबी जमात के कारकुनान या रुकन मेंबरान क्यों छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो, जो कि यकीनन उनके ऊपर प्रेशर है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने खुद भी उनको कहा है कि आप अगर पार्टी छोड़ते हैं तो आप पार्टी छोड़ के चले जाएं, फिलहाल ये वक्त गुजारें,
क्योंकि ये अंधेरी रात है, अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होनी है और फिर वापस आ जाएंगे आप पार्टी के अंदर। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई गई थी और हो सकता है इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो डरने की सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम कहते थे, एक चीज बड़ी ही जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता था, वो कहते थे औरतों के हकूक। यानी औरतों को पुलिस वाले भी बड़े डर के हाथ लगाते थे, वो बगैर लेडी पुलिस अफसर के औरतों पे ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं किया जाता था जो कि आज हो रहा है। एक वीडियो ट्विटर के ऊपर आज गर्दिश कर रही थी, बल्कि हमने देखा है प्रोटेस्ट के अंदर भी बालों से खींच के औरतों को ले जाया गया, घरों में घुस गए, उस्मान डार की मां के साथ जो कुछ किया इन्होंने, फिर उसके बाद जो शहरियार अफरीदी की बीवी को उठा के ले गए। तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा कल के जो उनका खिताब था परसों का, कि एक को कहा कि हम 13 साल बच्चा आपका ले जाएंगे, फिर उनके घर वालों को कहा कि बीवी को उठा के ले जाएंगे, और फिर इसी तरह एक इमरान खान साहब के साथ एक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या नाम था उसका, जो उस्मान डार के हवाले से थी, कि उनकी बीवी को भी, बीवी बच्चों को उठा के वहां पे ले जाएगा था इस पुलिस की तरफ से। तो ये वाकयात अब सच्चे हैं कितने हैं, लेकिन उस्मान डार की वालदा का वाकया और शहरियार अफरीदी की बीवी का वाकया वो हमने देखा है। ये नून लीग के रहनुमाओं के साथ नहीं हुआ था, नून लीग के रहनुमाओं की किसी घर की औरत को उठाया नहीं गया था, उनके साथ ये नहीं हुआ था, वो खुद जेलों में रहे थे, सब कुछ हुआ था उनके साथ ये नहीं हुआ था जो कुछ पीटीआई के कारकुनान के साथ हो रहा है। और मुझे नहीं पता कि सहाफ़ी इसके ऊपर कितना एहतजाज कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं। वो तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी के ऊपर भी एहतजाज नहीं कर रहे, हालांकि वो एक सहाफ़ी है। आजकल यूट्यूब चैनल तो हर एक का है, हर एक का यूट्यूब चैनल है, तो क्या सारे के सारे यूट्यूबर हैं? नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर चैनल को आप आज छोड़ दें तो आप सियासी तजियाकार भी आप ना रहें। लेकिन इस वक्त जो हमारे जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये डिफेंड करने में लगी हुई हैं कि आर्मी एक्ट भी ठीक है और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर ये भी ठीक है। नहीं समझ आती कि सियासत किस तरफ जा रही है, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये मान भी आज टूट चुका है हमारा कि औरतों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर जो नरम रवैया रखा जाता था वो अब नहीं रहा। बहरहाल पार्टी को इस न्याय तक पहुंचाने के लिए वो कारकुनान हैं, जिम्मेदार हैं, वो कारकुन जिम्मेदार हैं। पहले लीडरशिप जिम्मेदार है जो कि इस तरह का बयानिया बनाती रही और फिर कंट्रोल ना कर पाई। दूसरे पे फिर वो कारकुनान जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ शरपसंद अनासुर ने ये सब कुछ किया, ये दहशतगर्दी की, ये तनसीबात पे हमला किया, फौजी तनसीबात पे, और जो भी ज्यादा मसला तो फौजी तनसीबात पे हमला करने से हुआ है। तो ये जो जिन लोगों ने किया उन्होंने ही पार्टी को जो है वो तबाह करवा दिया और अब पार्टी टूटती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी से वो लोग निकल रहे हैं या जिनको टिकट नहीं मिला या जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हो सकता है आने वाले वक्तों में हम देखें जब इलेक्शन नजदीक आए तो ये दोबारा पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाए। उम्मीद तो यही है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी जो है इसको रहना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर एक ऐसी पार्टी हो जो कि पूरे पाकिस्तान में हो, ना कि किसी एक सूबे में हो। वहां से ही वीडियो का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह इस मुल्क को ये इस बदअमनी से निकाले, तरक्की की तरफ डाले और हम सबको खुशहाल करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।